मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मगर खुद को बचाने के लिए तुमसे दूर रहता हूं। कामयार के दिल में यह जुमला बार बार गूंजता रहता था। वो आयरा से बेपनाह मोहब्बत करता था, मगर इसी मोहब्बत ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वो चाहता था कि दिल से सब कुछ निकाल दे, मगर यादें थीं कि पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती थीं। आयरा अपनी जगह बहुत मजबूत इरादे के साथ खड़ी थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो कामयार को किसी भी हाल में खुद को बर्बाद नहीं करने देगी। वो जानती थी कि कामयार बदला हुआ है, मगर उसका दिल अब भी कहीं ना कहीं जिंदा है। इस रात जब कामयार बहुत देर से घर लौटा तो पूरा घर खामोश था। कमरे में दाखिल हुआ तो देखा आयरा इसके बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी। एक लम्हे को इसके दिल में अजीब सा एहसास जागा, मगर फौरन ही गुस्सा गालिब आ गया। ये भी मेरी तरह बेपरवाह हो गई है। उसने पहले उसे जगाने की कोशिश की, मगर आयरा टुस से मस न हुई। गुस्से में आकर कामयार ने जानबूझकर पानी की बोतल नीचे गिरा दी। तेज आवाज से आयरा की आंख खुल गई। ये क्या बदतमीजी है कामयार? आयरा गुस्से से बोली। कामयार ने सर्द लहजे में जवाब दिया, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है जब मैं सो रहा होता हूं और तुम शोर मचा रही होती हो। बात बात में दोनों के दरमियान तलख नोक झोंक शुरू हो गई, मगर आयरा लड़ने नहीं संभालने आई थी। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उसकी आवाज में दर्द था। तुम जिद कर रहे हो, खुद को बर्बाद कर रहे हो। कामयार हंस पड़ा, मगर वो हंसी जहर से भरी थी। मैं खुद को बर्बाद नहीं कर रहा आयरा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। जिस दिन तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, मुझे सबके सामने जलील किया और घर से निकाल दिया, इसी दिन सब खत्म हो गया था। जब भी तुम्हें देखता हूं वो सब याद आ जाता है। आयरा की आंखों में आंसू आ गए। अब तो सब ठीक है ना? मैंने तुमसे शादी कर ली, मैं माफी भी मांग चुकी हूं। कामयार की आवाज सख्त हो गई। माफी मांग लेने से सब ठीक नहीं हो जाता। मेरा दिल पहले जैसा नहीं हो सकता। मैं खुद को बर्बाद कर रहा हूं क्योंकि अब मुझे कुछ महसूस ही नहीं होता। आयरा कांपती हुई आवाज में बोली, तुम्हें अपने आप को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेरी बात मान लो, पहले जैसे हो जाओ। कामयार ने नजरें झुका लें। कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारे लिए खुद को बदला था, अब दोबारा नहीं बदल सकता। अगर मैं फिर पहले जैसा बन गया और तुमने दोबारा मुझे छोड़ दिया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। उसलिए मुझे ऐसा ही रहने दो। कामयार की ये बातें आयरा के दिल पर तीर की तरह लगें। उसे अंदाजा ही नहीं था कि कामयार इस कदर आगे निकल चुका है, इस कदर टूट चुका है। अब उसे समझ आ रहा था कि कामयार को संभालना कितना मुश्किल हो चुका है। इस घर में सिर्फ दादी ही थीं जो आयरा से कभी कभार बात कर लेती थीं। बाकी सब जैसे उसे अजनबी समझने लगे थे। आयरा इस घर में रहते हुए भी अकेली थी, मगर उसके हौसले अभी टूटे नहीं थे। वो जानती थी कि रास्ता मुश्किल है, मगर मोहब्बत अगर सच्ची हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। जारी है